नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं कि ऊपर वाले का निजाम जब जब टूटता है उथल पुथल मच जाता है। इसी निजाम के तहत ऊपर वाले ने इंसानों के लिए अलग और जानवरों के लिए अलग घर बनाए। इंसानों के हिस्से बस्ती दी तो जानवरों को जंगल। अब इस निजाम को तोड़कर एक टाइगर यानी बाघ जंगल से निकलकर बस्ती में जा पहुंचा। बस फिर क्या था, हर तरफ हाहाकार, खौफ ऐसा मानो बस्ती तो बस्ती पूरे शहर में इमरजेंसी लग गई हो। इस टाइगर को किसी ने मोहल्ले में देखा तो किसी ने दीवार पर, कहीं खेतों में बने उसके पैरों के निशान उसके होने की गवाही दे रहे थे, तो कहीं लोग दूर से ही टाइगर के साथ सेल्फी लेने का मौका भी नहीं चूक रहे थे। कुल मिलाकर इस एक अकेले टाइगर ने पूरे पीलीभीत पे खौफ की इमरजेंसी लगा दी है। वो जब तक जंगल में थे तब तक तो फिर भी गनीमत थी, मगर अब शिकार के लिए उन्होंने रास्ता बदल लिया है। वो कभी यहां दिखते हैं तो कभी वहां दिखते हैं। बिजली की तेजी से वो जगह बदल रहे हैं। लिहाजा इनसे बचने के दो ही तरीके हैं, या तो घर में कैद रहिए या दुआ कीजिए कि इनसे सामना ना हो। वन क्षेत्र से एक टाइगर बाहर आ गया है जो कि आपके आसपास हो सकता है। अतः सभी नागरिकों से अनुरोध है, अपने बच्चों को साथ में रखें, समूह में रहें, झाड़ियों या घने खेतों की ओर अंधेरे में अकेले जाने से बचें। वन अधिकारी परेशान हैं। लोग इमरजेंसी जैसे माहौल में जीने को मजबूर, और कुछ इन जैसे लोग भी हैं जो टाइगर के साथ सेल्फी लेने में मशगूल हैं। मगर ये मामला है बहुत संजीदा, क्योंकि अब यूपी के पीलीभीत में वो जंगली कचहरी के पास भी दिखा, एक फैक्ट्री के पास भी, और शहर के सेंट एलोयसिस कॉलेज के पीछे भी देखा गया। ये तमाम इलाके ऐसे थे जहां वो कोहराम मचा सकता था, लेकिन वो वापस कहीं छुप गया। मगर इलाके के लोगों का कहना है कि वो यहां से गया ही नहीं। रोड के ऊपर तक आया है, इसलिए खतरा बढ़ गया है। हमारा जंगल इस तरीके से कट रहा है कि वो भी कहां जाएंगे। ग्रुप में आते हैं हम लोग फिर। वैसे तो पीलीभीत अपने टाइगर रिजर्व के लिए ही अपने आप में काफी मशहूर है, लेकिन इन दिनों इसी शहर से सटे टाइगर रिजर्व ने यहां एक अजीब सी इमरजेंसी के हालात पैदा कर दिए हैं। शहर से सटे जंगली इलाकों में तलाशी अभियान चल रहा है। सरकारी अफसर घूम घूम कर मुनादी कर रहे हैं। हाथियों पर बैठकर रिहायशी इलाकों से लेकर जंगलों तक के खाक छाने जा रहे हैं। जगह जगह पेड़ों पर जीपीएस सेंसर लगाए गए हैं। सुनसान झाड़ियों के बीच बड़े बड़े पिंजरे रखे गए हैं, और शासन प्रशासन की ओर से हर वो जतन किया जा रहा है जिससे इस इमरजेंसी से पार पाया जा सके। गरज ये कि इस इमरजेंसी के पीछे एक ऐसी शय है जिसके सामने पड़ जाने पर इंसान बड़ा ही लाचार हो जाता है, और कई बार तो जान से भी हाथ धोना पड़ता है। पीलीभीत में बाघ ने लगा दी इमरजेंसी। टाइगर रिजर्व से शहर में घुस आया बाघ। बिग कैट के खौफ से सहमे आम लोग। मवेशियों पर हमला और इंसानों पर खतरा। वैसे उत्तर प्रदेश के इस शहर और खासकर इस जिले के लिए बाघ और तेंदुओं का खौफ कोई नई बात नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि जब जब ये जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में दिखाई देते हैं
या फिर इनके हमले की कोई वारदात होती है तो लोग बेचैन हो ही जाते हैं। और इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही है। असल में पिछले शनिवार को शहर में अदालत परिसर के करीब लोगों की नजर एक बाघ पर पड़ी। ये बाघ चुपचाप एक जगह पर बैठकर लोगों को घूर रहा था। इस मंजर ने सबके होश उड़ा दिए, लेकिन एक लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए अपने मोबाइल फोन से इसकी तस्वीरें उतार ली और इसके तुरंत बाद बाघ आबादी के बीच कहीं गायब हो गया। और बस इसी वाकये ने पीलीभीत के आम लोगों के साथ साथ शासन प्रशासन के भी होश उड़ा दिए। और अब प्रशासन हर कीमत पर जल्द से जल्द उसे काबू में करना चाहता है ताकि लोग बाघ के हमले और अनहोनी से बच सकें। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अभी महज 2 दिन पहले शहर से सटे 2 गांवों में एक बाघ ने कुछ मवेशियों पर हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया था। ऐसे में फिलहाल इस बात की गारंटी किसी के पास नहीं है कि आखिर पीलीभीत और आसपास के इलाके में ठीक कितने बाघ आबादी के बीच घुस आए हैं और कहां छिपे बैठे हैं। और जब दुश्मन छिपा हुआ हो तो यकीनन खतरा ज्यादा होता है। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। इसे जंगल की अंधाधुंध कटाई का नतीजा कहें, कुदरत से इंसानी छेड़छाड़ का अंजाम, या फिर कुछ और। बाघ के कदमों की आहट ने पीलीभीत के लोगों की नींद हराम कर दी है। आम लोगों से लेकर वन विभाग और शासन प्रशासन तक हर कोई बाघ को पकड़ने और उससे बचने की कोशिशों में लगा हुआ है। मगर इतना तो तय मानिए कि जब तक ये पकड़ में नहीं आ जाता, पीलीभीत का हर शहरी खौफ और दहशत के साए में जीता रहेगा। वन क्षेत्र से एक टाइगर बाहर आ गया है जो कि आपके आसपास हो सकता है। शहर में घूम घूम कर वन विभाग और प्रशासन की ओर से की जाती अनाउंसमेंट। वन क्षेत्र से एक टाइगर बाहर आ गया है जो कि आपके आसपास हो सकता है। अतः सभी नागरिकों से अनुरोध है, अंधेरे में अकेले जाने से बचें। जगह जगह पेड़ों पर फिट किए गए जीपीएस सेंसर, झाड़ियों के बीच छिपाए गए बड़े बड़े पिंजरे, और हाथियों पर बैठकर पालियों में चलती पेट्रोलिंग। ये तस्वीरें पीलीभीत में पसरे खौफ के हालात बयान करने के लिए काफी हैं। आलम यह है कि बड़ों का घर से निकलना, बच्चों का स्कूल जाना और यहां तक कि बड़े बुजुर्गों का टहलने जाना तक मुहाल हो गया है। स्कूल, कॉलेज, दुकान, बाजार, दफ्तर, पार्क, हर जगह दहशत का माहौल है। अब जब शहर के करीब गांव में बाघ मवेशियों को निशाना बना रहे हों, शहर में बाघ नजर आ रहे हों और कभी उनके कदमों के निशान दिख रहे हों, तो लोगों का घबराना लाजमी है। और पिछले 3 दिनों से पीलीभीत की तस्वीर कुछ ऐसी ही है। वन विभाग और शासन प्रशासन की ओर से बाघ को पकड़ने की कोशिश तो की जा रही है, साथ ही लोगों को उससे बचने के तौर तरीके भी बताए जा रहे हैं। खासकर स्कूली बच्चों को यह हिदायत दी जा रही है कि वो अकेले न चलें, टोलियों में रहें, सुनसान जगहों और जंगली इलाकों में जाने से बचें। लेकिन इतना होने के बावजूद इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि बाघ किसी पर हमला नहीं करेगा। और यही लोगों के डर की वजह भी है। हमारा जंगल इस तरीके से कट रहा है कि वो भी कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे इतना ज़्यादा कट ऑफ हो रहा है कि वो भी अपने जंगल से बाहर आ रहे हैं, जैसे कि हमें उन्हें भी रहने के लिए एक सही जगह देनी चाहिए। मैंने इंटरव्यू से देखा, उसने मोबाइल में तो फोटो खींचा, तो पुल के कने से पटरी के नीचे बैठे हुए थे, तो उसने देखा तो वो आया, अपने पल्ले पास फोटो खींच के ले गया मोबाइल में से। ऐसा मालूम हुआ कि शेर आ गया, ये बिल्कुल न्यायपालिका परिसर के बिल्कुल समीप में है और कहीं पर भी भारी संगीन वारदात हो सकती है। असल में यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व की माला रेंज से निकलकर एक बाघ इलाके में घुस आया है, जिससे पूरे शहर में हड़कंप है। सबसे पहले लोगों ने इस बाघ को कोर्ट परिसर के करीब देखा था। इसके बाद केजीएन कॉलोनी में भी उसके पैरों के निशान मिले और बस तभी से खाकर मोहल्ला, ऑफिसर कॉलोनी,
जजेस कॉलोनी समेत पूरे के पूरे शहर में ही बाघ के हमले के खतरे से लोग डरे हुए हैं। फिलहाल तमाम चेतावनियों के साथ साथ इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 3 टीमें गठित कर दी हैं, जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि खुद इन टीमों में शामिल लोगों के लिए भी खतरा कम नहीं है। ऐसे में जब तक बाघ शिकंजे में नहीं आता, लोगों का बेचैन रहना लाजमी है। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। पीलीभीत में इस खौफ के बीच बाघ का शिकार बनवाकर मुआवजा पाने के लिए चल रहे घिनौने खेल के सच पर भी एक नजर। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स अपने ही घर के किसी बुजुर्ग को भूखे बाघ के आगे ले जाकर डाल दे ताकि बाघ उसे मार दे और बाद में उस बुजुर्ग की मौत का मुआवजा वसूला जा सके। खुद के निवाले के लिए अपने ही जैसे इंसान को निवाला बना देने की ये दिल दहला देने वाली कहानी भी यूपी के इसी पीलीभीत टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से बस चंद महीने पहले बाहर आई थी। ऐसा सच कि देखने पर भी इत्मीनान ना हो और सुनने पर यकीन ना हो। पैसे के मुआवजे को लेकर जंगल से हटाकर अपने खेत में इनकी लाश डाल दी जाए और मुआवजा 5 लाख रुपए मांग लिया जाए। उसके हिसाब से ऐसा है कि शायद पैसे के लालच में वो लोग अपना उसको वैसा वो ना कर देते हों। खाली झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा अपने परिवार वाले जो बुजुर्ग बंदे को शेर के हवाले करे, ऐसा कुछ नहीं है। सब गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बुजुर्ग, ये बड़े भाई बहन और माता भी सभी काम करने जाती हैं खेतों पे रोटी के लिए, और जंगल वाले ये कमियां अपनी छुपाते हैं। एक तरफ अधिकारियों की बातें तो दूसरी तरफ गांव वालों के बयानों से 2 बातें निकलकर सामने आती हैं, बेगुनाहों की मौत और मुआवजे का खेल। तो क्या वाकई कोई ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पैसों के लिए अपनों को किसी भूखे बाघ के सामने डाला है? या कोई ऐसा भी जिगरा हो सकता है कि अपने घर वालों का पेट पालने के लिए खुद ही भूखे बाघ के सामने जाकर खड़ा हो जाए, उसका निवाला बनने? दिल और दिमाग इसे मानने को तैयार नहीं, पर शक और सवाल भी उतने ही मजबूत हैं। यकीनन ये इल्जाम बेहद संगीन है, मगर बिना तह तक जाए इसे मान लेना या मानने से इनकार कर देना गलत होगा। तो आइए इन इल्जामों को खंगालने की कोशिश करते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र के आसपास बसे गांव से पिछले 9 महीने में करीब 15 लोग बेमौत मारे गए, जिनमें 14 जंगल से आए टाइगर का शिकार हुए और 1 भालू का। इनमें से ज्यादातर को 5 लाख और कुछ को 2 लाख रुपए मुआवजे की रकम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई। सरकार ने जंगल से लगे गांव में होने वाली अनहोनियों पर मरहम लगाने के मकसद से सहायता राशि की शुरुआत की थी, मगर उसमें भी शर्त ये थी कि उन्हीं मौतों के लिए मुआवजा दिया जाएगा जो टाइगर रिजर्व के बाहर की हैं, क्योंकि आम लोगों का तो इस रिजर्व के अंदर जाना भी मना है। ये लोग जंगल के अंदर गए, जबकि जंगल के अंदर जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। ये क्यों गए, ये प्रश्नीय सवाल है। दूसरी चीज ये है कि जब बाघ द्वारा इनकी मृत्यु हुई तो सर्वप्रथम इनके परिवार वालों को कैसे मालूम चला? अधिकारियों का दावा है कि गांव वालों से बातचीत और हालिया घटनाओं से ये अंदेशा पैदा होते हैं कि गांव वाले मुआवजे के लालच में पहले तो अपने बुजुर्गों को जंगल की तरफ ले जाते हैं और फिर टाइगर का शिकार होने के बाद उनकी लाशों को उठाकर खेतों में रख दिया जाता है, ताकि ये साबित किया जा सके कि मरने वाले उस वक्त जंगली जानवरों का शिकार हुए जब वो अपने खेतों में काम कर रहे थे, ताकि वो मुआवजे के हकदार हो सके। जो दलीलें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल प्राधिकरण के वॉलंटियर
अतहर साहब गांव में हो रही मौतों के सिलसिले में दे रहे हैं, उसका आधार उन्होंने मारे गए लोगों की उम्र को बनाया है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि बाघ के हमले में मारे जा रहे लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो इत्तेफाकन नहीं मारे गए, बल्कि उन्हें जानबूझकर बाघ के मुंह में धकेला गया। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। ऐसा कैसे हो रहा है कि पीलीभीत में सिर्फ बुजुर्ग ही टाइगर का शिकार बन रहे हैं? देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारी मुआवजा के लिए अक्सर लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, मगर मुआवजे के लिए कोई अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों को बाघ का निवाला बना दे, ऐसा शायद ही कभी सुना हो। मगर यह मामला तब और शक के घेरे में आ जाता है जब पीलीभीत के जंगल में बने टाइगर रिजर्व के बाघ आदमखोर बन जाते हैं, और वो भी सिर्फ बुजुर्गों को ही अपना शिकार बनाते हैं। तफ्तीश जरूरी है उनके इल्जामों की भी और इनके कारनामों की भी, क्योंकि अगर ये इल्जाम सच हैं तो इंसान का इंसान से यकीन उठ जाएगा। सरकार को भी मुआवजा देते हुए शक होगा और दिलासा देते हुए भी अपने अंदेशा करेंगे। आए दिन हम लोग कोई ना कोई किसी को शेर जान ले रहा है और यहाँ पर कोई तार भी नहीं लगाई गई है। हमारे जो खेत है वहाँ पर काम करने आते हैं तो वहाँ से अगर शेर ले जाता है तो जंगल में खींच के ले गया, तब भी जंगल की घटना दिखा दी जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया जाता है ऐसा। बाघों के नुकीले दांतों से बची आधी अधूरी लाशें कभी यहाँ ट्रैक्टर पर आती हैं तो कभी चादर में बटोरकर लोग अपनों की लाशें जंगल और खेतों से लाते हैं। अगर शक है तो समझ नहीं आता कि शक किस पे करें। खुद सोच के देखिए कि क्या आप चंद रुपयों के लिए अपने माँ बाप को जंगली जानवर के सामने धकेल सकते हैं? शायद नहीं। डर है अभी बाघ कहाँ पे? अब भी यहाँ पर डर है, सिर्फ बाघ का लोग और यहाँ पर खाना पूर्ति हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हो सकता है कि गांव वाले जो कह रहे हैं वो सही हो, मगर सच ये भी है कि पिछले 9 महीने में मारे गए 15 लोगों में ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो बुजुर्ग हैं, और कुछ मामलों में तो लाशें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लाई भी गई हैं। और अधिकारियों के मुताबिक तमाम मामलों में डिपार्टमेंट को पता चलने से पहले गांव वालों को घटना की खबर कैसे लगी, जबकि अक्सर इस इलाके में जंगल के कर्मचारी गश्त लगाते नजर आते हैं। वन विभाग की नजर में कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें लोगों की मौत जंगलों में हुई और उनकी लाश घसीटकर लोग गांव और खेतों में लेकर आए ताकि मुआवजे का दावा किया जा सके। और तो और वन विभाग ने ऐसे कुछ वीडियोस भी हासिल किए हैं जिनमें लाशों को उठाकर लाए जाने की तस्वीरें कैद हैं, और यही मामले ने अजीब मोड़ ले लिया है। हाँ, ये चीज़ तो सही है कि ज़्यादातर किलिंग्स मेरे ख्याल से 2-1 छोड़ दिया जाए तो सभी 40 या 50 से अधिक साल की उम्र के ही लोगों के साथ घटित हुई हैं। आंकड़े बताते हैं कि बाघों के साथ इंसान के एनकाउंटर की घटनाएं पहले नहीं के बराबर थी, मगर जब से पीलीभीत के जंगलों को साल 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तब से ये हादसे अचानक बढ़ने लगे। साल 2012-13 में पूरे साल में बाघ के हमले 2 बार हुए। वहीं 2013-14 में बाघों ने 6 बार इंसान को निशाना बनाने की कोशिश की, और 2015-16 में बाघ के हमले में एक शख्स की मौत हुई और एक बुरी तरह जख्मी हुआ। मगर इसके बाद अचानक ही पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल जुलाई तक टाइगर के हमलों की घटनाएं बढ़ने लगी। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।